पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया ट्विस्ट और सबसे बड़ा खुलासा, क्या ओवैसी ही है हुमायूं कबीर के गुरु? और क्या इस गठबंधन से बदल जाएगी बंगाल की राजनीति? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहाँ एक नया गठबंधन बना है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। एक तरफ AIMIM प्रमुख ओवैसी और दूसरी तरफ AJUP के नेता हुमायूं कबीर, दोनों ने हाथ मिलाया है और अब मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब खुद हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी ओवैसी के कहने पर बनाई, यानी सीधा इशारा कि ओवैसी सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी है। अब यही बयान इस पूरे गठबंधन को और ज्यादा चर्चा में ले आया। एक इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि उनकी और ओवैसी की बातचीत काफी समय से चल रही थी और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब साथ चुनाव लड़ा जाएगा। सीटों के बंटवारे की बात करें तो कबीर की पार्टी AJUP करीब 192 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि ओवैसी की AIMIM करीब 10 सीटों पर मैदान में उतरेगी। हालांकि AIMIM पहले 15 सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन कबीर ने सलाह दी कि सिर्फ उन सीटों पर फोकस किया जाए जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। यानी साफ है, ये गठबंधन सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि रणनीति का भी खेल है। अब बात करते हैं इस गठबंधन के मकसद की। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मकसद पश्चिम बंगाल में एक मजबूत और स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व करने का है। उन्होंने कहा कि जहां नेतृत्व कमजोर होता है वहां विकास भी पीछे रह जाता है। यानी गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने भी अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मंदिर बनाने का अधिकार है तो उन्हें मस्जिद बनाने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है। यानी ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आधार और पहचान की बात भी कर रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा आरोप सामने आया है। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 32% है, लेकिन उन्हें टिकटों में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उनका पॉलिसी वो कर रहे, लेकिन मुस्लिम लोग किसी को वोट बैंक है ही नहीं। मुस्लिम लोग उनका हक अदा करने के लिए जो करना वो अगले चुनाव में निर्णय लेंगे। वो ममता बनर्जी को कोई खास वोट बैंक बोल के कुछ नहीं रहेंगे। यानी ये गठबंधन सीधे तौर पर TMC को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब चुनावी प्लान की बात करें तो दोनों नेताओं ने मिलकर पूरे राज्य में करीब 20 रैलियां करने का फैसला किया है। इन रैलियों की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और ये बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरपुर, उत्तर दिनाजपुर और कोलकाता जैसे इलाकों में होगी। खुद ओवैसी 1 अप्रैल को हुमायूं कबीर के नामांकन में शामिल होंगे और एक और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी साफ है कि ये गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। अब बात करते हैं चुनाव के शेड्यूल की। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। मतों की गिनती 4 मई को होगी। राज्य में कुल 6 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मतदाता है और इनमें 5 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट देंगे। यानी मुकाबला बड़ा है और दाव भी बड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ओवैसी और कबीर का ये गठबंधन बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बना पाएगा या फिर ये सिर्फ एक नया प्रयोग बनकर रह जाएगा? तो पश्चिम बंगाल की सियासत में गुरु चेले की ये नई जोड़ी कितना असर डाल पाएगी, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस गठबंधन ने चुनाव से पहले ही माहौल गर्म कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये गठबंधन बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।